हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक, वेरी गुड। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो हम सभी मनुष्य के लिए, सभी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमें पता नहीं होता है भाई हमारे अंदर क्या क्या है। हमारे जो बॉडी है इसका तो हमें पता है, पर हमारी एक मानसिक संरचना भी है, उसका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो तो इसलिए क्या है, हम जैसे भी थोड़ी सी मानसिक संरचना अपने विचारों में थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होने लग जाता है, हम घबरा जाते हैं। तो हमें याद रहना चाहिए कि हमारी मानसिकता में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, क्या क्या कंटेन है हमारे, तो हम घबराए नहीं। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं तो आपको याद रहे भाई आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, आपके दिमाग में डर है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी आत्मज्ञानी हो, कितने भी ऊंचे पद में हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कोई नेता हो, तो सबके माइंड में डर है। डर एक अपने आप में एक कंटेन है अपनी बॉडी का। जैसे ये आँख है, नाक है, कान है, ऐसे अपनी माइंड में एक डर कंटेन रहता ही है, चाहे वो डर छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो। ऐसे ही दूसरा कंटेन है हमारे माइंड में है खुशी की तलाश, सुख। हमें हमेशा सुख और मज़े की तलाश रहती है, तो हम हमेशा सुख के पीछे भागते रहते हैं। चाहे इस गाड़ी ले लें, चाहे कपड़े ले लें, चाहे किसी से संबंध बना लें, कहीं पार्टी कर लें, ये एंजॉय, ये सब सुख के बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो मैं बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए आपके माइंड में क्या क्या है। तो पहले तो हो गया डर, दूसरा हो गया सुख, तीसरा होती इच्छाएँ। हम लोगों की रोज़ बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं बदलती रहती। तो इच्छा एक ही रहती पर उसके कंटेंट बदल जाते हैं। जैसे आज आपकी इच्छा मोबाइल लेने की, थोड़े बड़े हो गए गाड़ी लेने की इच्छा हो जाएगी, और बड़े हो गए तो मकान लेने की इच्छा हो जाएगी। तो इच्छा वही रही, बस उसके कंटेंट बदल गए। तो ऐसे अपने इच्छा होती है। फिर तीसरा होता है, चौथा होता है हमारे माइंड में जो हमेशा ही चलते रहते हैं, कुछ बनने की, कुछ पाने की। हमेशा लालसा लगी रहती है कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं। तो ये भी हमारे मन में है, हमारे माइंड में है, तो ये आती है। तीसरी होती है जो काफ़ी उम्र हो जाती है या मेच्योर हो जाते हैं, उनके मन में आती है कुछ धार्मिक इच्छाएं, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के बारे में सोचने की। तो ये कोई अननेचुरल बातें नहीं है, ये सबके ह्यूमन माइंड में है ही सही। तो ये ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो हमारे माइंड में रहते हैं। तो कभी किसी के माइंड में डर रहा है, चिंता है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि ये अपने को बनी ही इसलिए। जैसे अभी कोई सांप दिख जाए तो अपन डरते हैं, तो दूर हटते हैं, तो वो वाला डर की बात में नहीं कर रहा, वो तो अपनी सुरक्षा होगी, अपने आप को बचाना भौतिक रूप से। एक होता है मानसिक डर, वो अपने को ज़्यादा घातक होता है। इसलिए आजकल जो मेन प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, वो कोई भी किसी चीज़ की, संपत्ति की, प्रकृति के पदार्थों की कोई कमी नहीं है। बस हमारी इच्छाएं जो है, हम पता नहीं है हमारे अंदर इच्छा है, हमें पता नहीं है हमारे अंदर डर है, हमें पता नहीं है हमें कुछ बनने की लालसा है, हमें पता नहीं है हम सुख के मौज के पीछे भग रहे हैं, हमें सुख और आनंद दोनों में अंतर पता नहीं। इसलिए हम सब कुछ होते हुए भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है। अगर मान लो किसी आदमी को पता हो कि मैं सुन सकता हूँ, फिर भी वो बहरा, सुनना ही नहीं चाहे तो वो बहरा ही हुआ। ऐसे अपने, अगर आपको पता चल जाए भाई मेरे अंदर ये सब कुछ है, तो जब भी आपको डर आएगा आप उससे घबराओगे नहीं, क्योंकि नेचुरली डर आना ही आना है। तो आ रहा है तो आने दो, क्या बॉडी में नेचुरल है, कोई उससे आपको मर्डर थोड़ी कर रहा है या आपको कोई गला थोड़ी दबा रहा है। ऐसे ही खुश हो रहे हो तो खुश हो लो जब, तो उसके चिपक क्यों रहे हो? तो ऐसे चिपकना नहीं है। ऐसे अपनी चेतना को समझ लो। चेतना मतलब एक बक्सा है, इसमें सब रखे हुए हैं। इसमें दुख भी है, इसमें जीवन में सुख भी आएगा, इसमें आप कुछ बनने की इच्छा भी रखोगे, इसमें आपको विश्वास भी रहेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करते हो, पर ज़रूरी थोड़ी जो सब विश्वास सही होता है, कुछ हम गलत चीज़ों में भी विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे चेतना में बहुत सारे कंटेंट होते हैं। कंटेंट मतलब चेतना की अंतर्वस्तु। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो जीवन में कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी जगह पे रहते हो, किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, किसी भी सामाजिक स्तर पर हो,
किसी भी पद पर हो, आप कहीं पर भी हो, बस आपको पता होना चाहिए भाई मेरी बॉडी में क्या क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे हाथ पाँव, आँख नाक कान का सबको पता है, ऐसे माइंड का भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्योंकि जो माइंड है ना, विचारों से चलता है। विचार एक सिंगल विचार है, ये रूप बदलता रहता है। यूँ समझ लो जैसे रावण के 10 सर है। एक विचार, कभी वही विचार भय बन जाएगा, वही विचार खुशी बन जाएगा, वही विचार इच्छा में बदल जाएगा। कोई ऐसे अलग अलग थोड़ी आ रही, वो विचार एक ही पर वो अलग अलग में चेंज हो जाता है। तो कभी डर का विचार आ जाए तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं, वही तुरंत फटाफट 1-2 दिन में वो खुशी के विचार में भी बदल जाएगा। हो सकता है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, या मैं भी नहीं समझा पा रहा हूँ, या मैं भी खुद जितना समझा हूँ उतना ही बता पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके आप लोगों के भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं रोज़ डेली बहुत सारे व्यक्तियों से, लोगों से मिलता हूँ, तो वो अननेसेसरी परेशान रहते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि ऐसे जीवन में कोई भी डर, चिंता या दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा अगर आपको आपका माइंड का पता है तो आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी जगह पर हो, आप खुश रह सकते हो सकता है बाहरी थोड़ा बहुत दुख परेशानियाँ तो जीवन में रहेगी रहेगी जहाँ तक आप रहोगे, पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबरा के आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप घबराओगे नहीं तो सॉल्यूशन आप बिल्कुल ढूंढ लोगे। तो इसलिए जीवन में एक ही नारा बना लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और माइंड में जो जो कंटेंट है उनको समझते रहो, और समझ समझ के एक तरफ पटक दो। जो जो काम के हैं उन पर बस ध्यान दो, विचार को उन पर ही फोकस रखो। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।